अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 69 में हमने देखा माथे के बीच की आंख इस तरह से 3 आंखें हैं। उनके कान में कुंडल है, उनके दाएं बाजू का पुरुष चेहरा है, उनके माथे पर खड़ी बड़ी शेंडी है और बाएं बाजू का स्त्री चेहरा है। उस बाजू के माथे पर बड़े बड़े बाल है और बालों की बड़ी जटाएं हो गई है। उनके दाएं बाजू का संपूर्ण शरीर ये पुरुष शरीर है और बाएं बाजू का संपूर्ण शरीर स्त्री शरीर है। उनके सीने पर 3 बाहु है और संपूर्ण शरीर पर और सीने पर कवच है। उनके दाएं बाजू को 2 हाथ और बाएं बाजू को 2 हाथ, इस तरह से उनको 4 हाथ है। उनको 2 पैर है। उनके हाथों और पैरों को 6 उंगलियां है और उंगलियों के नाखून तलवार के जैसे तीखे किनारे बड़े हैं। उनके पेट पर 5 नाभियां हैं और उनके पीठ पीछे मारुति के जैसी बड़ी पूंछ है। अब भाग 70। श्री अर्धनारी नटेश्वर, इनके दाएं बाजू के हाथ में सुदर्शन चक्र और एक हाथ में अमृत से भरा कमंडलू और बाएं तरफ के एक हाथ में परशु और एक हाथ में तलवार, ये स्वयंभू शस्त्र है। श्री अर्धनारी नटेश्वर, इनका संपूर्ण आधा शरीर पुरुष और संपूर्ण शरीर पुरुष और संपूर्ण आधा शरीर स्त्री, ऐसा एक साथ शरीर है और शरीर के भाग स्त्री और पुरुष इनके सरीके हैं। श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने बहुत ही उग्र रूप धारण किया था। तब वे बहुत ही विचित्र दिख रहे थे। उनकी तरफ देखकर डर लगे, ऐसा उनका उग्र रूप था। श्री शिवशंकर, इनके शंख का ध्वनि आवाज सुनकर श्री विष्णुदेव ये होश में आए। तब उस अति उग्र रूप के तरफ देखकर बहुत ही घबराकर फिर बेहोश हो गए थे। श्री क्षेत्र रामेश्वर, इस स्थान पर समुद्र में श्री अर्धनारी नटेश्वर, इनका सद्गुरु श्री समुंदर ये हो गए हैं। उसके बाद उसी जगह श्री अर्धनारी नटेश्वर ये बहुत समय तक अपने सद्गुरु श्री समुंदर, इनका नामस्मरण करके ध्यानस्थ बैठे थे। उनकी ध्यानस्थ अवस्था पूरी होने के बाद उन्होंने पृथ्वी परिक्रमा करने के लिए वहाँ से निकले और उन्होंने पूरी पृथ्वी को दाएं बाजू से कुल 12 परिक्रमा पैदल चलते चलते पृथ्वी परिक्रमा पूरे किए हैं। श्री अर्धनारी नटेश्वर ये पृथ्वी परिक्रमा कर रहे थे। तब श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी, इस स्थान पर वो बहुत समय तक आराम करने के लिए रुके हुए थे। उन्होंने उस स्थान पर बहुत समय तक अपने सद्गुरु इनके नाम से ध्यानस्थ बैठे रहे थे। तब श्री अर्धनारी नटेश्वर, इन्होंने अपने शरीर से कुछ वाहन और शस्त्र निर्माण किए हैं।
श्री अर्धनारी नटेश्वर ये ध्यानस्थ अवस्था में श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर रुके हुए थे, तब उनकी संपूर्ण प्रकृति, सारे पंचमहाभूत और अन्य नवग्रह के सारे ग्रह इनके साथ घनघोर युद्ध हुआ है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनका युद्ध उस स्थान पर श्री शिवशंकर, श्री विष्णुदेव और उनके सद्गुरु श्री समुंदर इनके साथ भी हो गया है। उसके बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर श्री सद्गुरु श्री शिवशंकर इनके साथ युद्ध करके श्री गणपति ये अवतार लिया है। श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने उनके सद्गुरु श्री सूर्यदेव इनके साथ और श्री चंद्रदेव इनके साथ युद्ध नहीं किया है। श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अपनी ध्यानस्थ अवस्था पूरी करके श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर से निकल के वापस पैदल चल के पृथ्वी भ्रमण करते करते पृथ्वी परिक्रमा पूरी करके श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर पहुंचने के बाद श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी 12 परिक्रमा पृथ्वी को पैदल चल के पूरी होने के बाद उस स्थान पर बहुत समय तक ध्यानस्थ बैठे रहे थे। श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी ध्यानस्थ अवस्था पूरी होने के बाद उन्होंने श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर मानव निर्मिति करना शुरू किया है। मूल 12वें ज्योतिर्लिंग श्री क्षेत्र शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर मूल दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर इन्होंने श्री गणपति ये मानव रूप में अवतार लिया है और उसके बाद उन्होंने श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर मानव निर्मिति स्त्री और पुरुष करने के लिए शुरुआत की है। उसकी वजह से पृथ्वी पर मानव कौन सा भी शुभ कार्य करने से पहले श्री गणपति इनकी मन भाव से पूजा अर्चना और दर्शन लेकर अपना कार्य शुरू करते हैं। मानव निर्मिति होने से पहले मानव रूप में श्री गणपति इनकी निर्मिति होने के कारण किसी भी शुभ कार्य में पहला मान श्री गणपति इनको दिया जाता है। तारीख 8 दिसंबर 95 शुक्रवार। श्री क्षेत्र रामेश्वर इस स्थान पर समुंदर में श्री शिवशंकर ये तांडव नृत्य कर रहे थे। तब उनकी शक्ति तेज इतना प्रफुल्लित हो गया था, उनके तीनों आंखों से, नाक से, मुख से भारी मात्रा में अग्नि ज्वाला तेज बाहर निकल रहे थे। उस अग्नि ज्वाला की वजह से समुंदर का पानी तप के उसकी भारी मात्रा में भाप होकर वो ऊपर आकाश में जा रही थी। श्री शिवशंकर इनका शक्ति तेज अग्नि ज्वाला की वजह से संपूर्ण समुंदर का पानी घट गया था। संपूर्ण समुंदर सूखा था। समुंदर का तल नीचे की जमीन दिख रही थी। श्री शिवशंकर इनका बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य हो रहा था। उनके शरीर से अग्नि ज्वाला की वजह से श्री शिवशंकर इनके आजू बाजू गोल आकार भंवर अखाड़ा तैयार हो रहा था। उस ज्वाला से नवरंग निर्माण होकर उसका गोल अखाड़ा तैयार हो रहा था। सप्तरंग का तेज उनके आजू बाजू गोल तैयार हो रहा था। उनकी संपूर्ण शक्ति तेज बहुत ही प्रभावी और रुद्र होकर उनके शरीर से अग्नि ज्वाला ये बाहर आ रही थी। तब अचानक से उनके नाभि में से श्री अर्धनारी नटेश्वर इनकी दिव्य ज्योत बाहर आई थी और उस ज्योति ने श्री शिवशंकर इनको स्त्री अवतार लेने वाले हैं इसलिए पहले बाएं बाजू से परिक्रमा की और अपना बाल रूप धारण कर लिया। उसके बाद उन्होंने पुरुष रूप होने के कारण संपूर्ण पृथ्वी को दाएं बाजू से 12 परिक्रमा पूरी की है। श्री शिवशंकर इनका दूसरा ज्योतिर्लिंग श्री अर्धनारी नटेश्वर ये अवतार श्री शिवशंकर इनके 12 अवतारों में ये अवतार कुछ बातों में सर्वश्रेष्ठ ऐसा अवतार ठहराया है और उन्होंने स्त्री और पुरुष ऐसा एक साथ अवतार लेने के कारण ये अवतार बहुत ही शक्तिमान और गुस्से वाला क्रोधित ऐसा अवतार है। ब्रह्मांड में
पृथ्वी निर्माण होने से पहले से ही समुद्र था। ब्रह्मांड में सर्वत्र समुद्र का पानी था, सूर्य प्रकाश और हवा थी। समुद्र के पानी में मछलियां, अन्य प्राणी, वनस्पति, जीव सृष्टि थी। आकाश में चंद्र और सूर्य ये ग्रह थे। सिर्फ नवग्रह के ग्रह नहीं थे। कुछ समय जाने के बाद समुद्र में भारी विस्फोट, महाप्रचंड ज्वालामुखी हो गया था। उस महाविस्फोट में समुद्र का पानी बाजू बहुत दूर तक सरक गया, फेंका गया और समुद्र की नीचे की पृथ्वी खुली हो गई और उस पृथ्वी के उड़े हुए टुकड़े यानी नवग्रह के अन्य ग्रह है। अन्य ग्रह जब निर्माण हुए थे उस वक्त ब्रह्मांड में पृथ्वी निर्माण हुई है। पृथ्वी यानी समुद्र के तल की जमीन है। पृथ्वी ये गोल है और वो सूर्य इस ग्रह के आजू बाजू, साथ ही खुद के आजू बाजू गोल घूमती है। समुद्र में महाविस्फोट होने से पहले से ही पृथ्वी सूर्य इस ग्रह के आजू बाजू घूम रही है। लेकिन पृथ्वी पर मानव निर्मित नहीं हुई थी, लेकिन निसर्ग के सारे नियम सुचारू रूप से चल रहे थे। पृथ्वी पर दिन और रात हो रहे थे, बारिश हो रही थी। पृथ्वी निर्माण होने के बाद और नवग्रह के जो ग्रह हैं उनके ऊपर पृथ्वी के जैसी जीव सृष्टि नहीं है, लेकिन कुछ ग्रह पर कुछ समय के बाद पृथ्वी के जैसी जीव सृष्टि होने की गहरी आशंका है। पृथ्वी के नीचे पाताल है, उसके ऊपर पृथ्वी के जैसी जीव सृष्टि है। वहां भी प्रकृति के सारे नियम सुचारू रूप से शुरू है। तारीख 9 दिसंबर 95 शनिवार। अन्य ग्रह यानी पृथ्वी के उड़े हुए बारीक बारीक टुकड़े हैं। सूर्य ये चौकोनी आकार का खुरदरे चट्टान का अग्नि का गोला है। उसके पेट में प्रचंड ऐसा अग्नि ज्वाला भड़की हुई धुमस रही है। वो एक जगह स्थिर रह के प्रचंड गति से खुद के आजू बाजू दाएं बाजू से गोल घूम रहा है। वो अपने आजू बाजू गोल घूम रहा है, इसलिए सूर्य गोल आकार का दिखता है। सूर्य ये खुद के आजू बाजू दाएं बाजू से घूमते हुए वो दिशा बदलता है। चारों ही बाजू से हमें प्रचंड गति से गोल घूमता हुआ दिख रहा है। सूर्य ये खुद आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूम रहा है, इसलिए उनके अग्नि से चारों ही दिशा को उनकी प्रकाश किरणें नवरंग बाहर गिरते दिखते हैं। सर्वत्र नवरंग फैलते हैं। सूर्य की दिव्य तेजस्वी सूर्य किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में के वातावरण में अन्य ग्रह पर पहुंचती फैलती है। सूर्य की वजह से ब्रह्मांड में दिन और रात हो रहे हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 71 में हम देखेंगे सूर्य पर हमेशा बड़े पैमाने पे महाविस्फोट ज्वालामुखी होते हैं। उनके पास कोई भी कुछ भी जा नहीं सकता। अगर पास गए तो जलकर भस्म नष्ट हो जाते हैं। विस्फोटों में से उड़े सूर्य के छोटे बड़े टुकड़े सर्वत्र वातावरण में फैले रहते हैं। उनको हम ब्रह्मांड में के वातावरण में अगणित तारे और चांदनी निर्माण होते रहते हैं, दिखते रहते हैं। उसके साथ सूर्य के ऊपर जो महाविस्फोट होते हैं उसमें से बड़े पैमाने पे भाप प्राणवायु बाहर निकलता है। उसकी वजह से पृथ्वी पर मानव साथ ही अन्य जीव सृष्टि इनको जिंदा रहने के लिए कुछ हद तक प्राणवायु का उपयोग होता है।